बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सिंध में बारिशों और सैलाब के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। कई इजला में शहर के शहर, गांव के गांव सैलाबी पानी में डूबे हैं। नौशेरो फिरोज की तहसील भरिया सिटी में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता 4 रोज से मुनक़ता है। इलाके में ग़िज़ाई किल्लत के बायस मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। टंडोला यार में इमदाद ना मिलने पर सैलाब ज़दगान ने एहतजाज किया। मजमूई सूरत हाल देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब आबादियों को निगल रहा है, तबाही मचा रहा है। नौशेरा फिरोज भिरिया सिटी में बारिश से घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर में मुतासरीन ने खानवा नहर का पुश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद तहसील ठहरी मीरवाह डूब गई। 4 रोज से ठहरी मीरवाह तहसील का जमीनी रास्ता मुल्क भर से खत्म हो चुका है। इमदादी सरगर्मियाँ ताहाल शुरू न हो सकी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी के शहर की मरकजी शाहरा सर्कुलर रोड पर 5 से 7 फीट पानी जमा है। शहरियों को स्टेशन रोड या दीगर इलाकों में जाने के लिए कश्ती पर सफर करना पड़ रहा है। ठट्टा में सैलाबी रेला झिरिक ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सहराए थर के तहसील ग्लोई के सेम नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बाद नकल मकानी शुरू हो गई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस नवाबशाह में भी लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। काजी अहमद के करीब कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मकीनों ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। मुसलसल बारिशों की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया। टंडोला यार की तहसील चंबड़ में पानी का रास्ता खोलने के तनाजे पर मकीन आपस में उलझ पड़े। उधर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सक्खर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 देहात डूब गए। मुकामी इंतजामिया लोगों की महफूज मुंतकली में नाकाम नजर आ रही है। दादू में सैलाब और बारिशों से लोगों की जमा पूंजी तबाह हो गई। तहसील मेहड़ में तूफानी बारिशों के बायस मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। लोगों ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। अभी मेरा सारा शहर डूब रहा है। खुदा के लिए आइए, हमारे शहर की बचाव के लिए। मेरा सारा शहर डूब रहा है। दादू की तहसील मेहड़ में मुसलसल बारिशें मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। सैलाबी रेला बस्तियों को तेजी से निगल रहा है। मेहड़ के अतराफ के इलाके समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। कई फुट पानी इलाकों में मौजूद है। ये कोई दरिया नहीं है, ना कोई झील है, ना ही समंदर है। यहाँ की लहरें देखें आप, ये पूरे गांव है यहाँ पर, अंदर वो तमाम डूब चुके हैं। मुतासिरीन ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। वो इमदाद न मिलने का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। तेजी से आगे बढ़ते पानी ने मेहड़ शहर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अपने घरों को बचाने के लिए शहरी बाहर आ गए और अपनी मदद आप के तहत पानी को रोकने के लिए बंद बनाने शुरू कर दिए। तहसील मेहड़ समेत दादू के शहर की सड़कें भी बारिश से मुतासिर हुईं, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन जिशान अली के साथ संजय साधवानी, समा, दादू। हुक्मरानों मदद के लिए आओ, हम डूब रहे हैं। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ। सवाल उठाया कि मुश्किल की घड़ी में वोट मांगने वालों ने तन्हा क्यों छोड़ दिया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। किधर गई भाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की किधर गई पीटीआई? ये असर नशर, ये देखो इधर, ये देखो इधर, ये घरों का असर देखो। खाने के लिए कुछ नहीं है, ना अनाज है, ना रोटी है, ना दूध है। सारी हुकूमत किधर गई है? घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। बीमारी के लिए, घरों के लिए प्लास्टिक नहीं है। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाबा वोट दो, बाबा जो काम पड़ेगा हम बैठे हैं। अब किधर गई वो पीटीआई, किधर गए पीपल्स पार्टी वाले? आए गरीबों के हमदर्दों, आओ जागो, इधर आओ, निकलो बाहर। तुम्हें देखे, तुम तो महलों में रह रहे हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों जागो, देखो क्या असर हो रहा है। तबाहकुन सैलाब से मुतासरा आवाम की फिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले से तयशुदा लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की बेटी और अपनी पोती की तबीयत की नासाजी की वजह से कतर से लंदन जाना था। सैलाब की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म ने फौरी वतन वापसी का फैसला किया। तकरीब से खिताब में यकीन दिलाया कि मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सैलाब ज़दगान को दोबारा आबाद करेंगे। बड़े चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। पूरे मुल्क में बारिशी सैलाब ने तबाही मचा दी है। सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में और पंजाब में
जो सैलाब ने तबाही मचाई है उसके लिए हम मज़ीद इक़दाम हमें करने हैं, मज़ीद उसके लिए रकूम हमें चाहिए। और यकीनन जो लाखों करोड़ों लोग जो इस वक्त इस सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, इंशाअल्लाह हम दोबारा अपने घरों में आबाद करेंगे। जो लोग शायद तकरीबन 800-900 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब आपको ये खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 250वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने मुतासरीन की तकालीफ की कमी में कोई कसर उठाना रखने का अज़्म का इजहार किया। इजलास में बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दों के खात्मे की कोशिशें जारी रखने का फैसला किया गया। सुमेरा खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाक फौज के सिपा सालार और कोर कमांडर्स ने मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों पर सर जोड़ लिया। गमजदा मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म जाहिर किया कि सैलाब ज़दगान को मुश्किलात और तकलीफ से निकालने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आर्मी चीफ ने फौजी दस्तों की जारी इमदादी कार्रवाइयों को सराहा और उन्हें हिदायत की कि मुसीबत की इस घड़ी में हर एक मुतासिरा फर्द तक पहुँचा जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान फौज की ऑपरेशनल तैयारियां जारी रखने का हुक्म दिया और साथ ही कहा कि दहशत गर्दी को खत्म करने की कोशिशें बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ऑपरेशंस जारी रखे जाएं। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। बेरहम सैलाब ने जनूबी पंजाब में क़यामत बर्पा कर रखी है। तौसा से लेकर राजनपुर और फाजिलपुर तक हज़ारों बस्तियां डूब गई, हज़ारों लोग बेघर हैं। डेरा गाजी खान का बेशतर हिस्सा भी पानी में डूबा है। मुकामी अफराद ने इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ कंपनीज को सुलमान से बड़े बड़े पत्थर ले गईं, जिसकी वजह से इतनी तबाही हुई। ये तबाही क़यामत बेसबब नहीं, कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से कारोबारी मकसद के लिए निकाले गए पत्थर अगर आज होते तो मुंह जोर पानी बस्तियों का रुख न करता, हजारों आशियाने बर्बाद न होते। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले कदम कदम पर तबाही की नई दास्तानें लिख रहे हैं। 2 बरसों में इतनी चट्टानें निकाली गईं कि आज मंगरोठा के मुकाम पर हिफाजती बंद ख़त्म हो चुका है। तौसा से राजनपुर और फाजिलपुर तक बस्तियों की बस्तियां डूबी हुई हैं। हज़ारों अफराद की सर से छत छिन चुकी है। जब ज़मीन ही नहीं बची तो रास्ते कैसे? सैलाब ज़दगान के पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, हुकूमत का पता नहीं, लेकिन पाक फ़ौज मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। डेरा गाजी खान में नाला वडोर का सैलाबी रेला भी मुताद्दिद छोटे हिफाजती बंद बहा कर ले गया, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां डूब गईं। कोटला ईसन से लेकर सखी सरवर रोड तक ता हद निगाह पानी ही पानी है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशें तबाहकुन साबित हुई। जिला बोलान में वाक़े हिरक गाँव में मूसलाधार बारिश और सैलाबी पानी दाखिल होने से कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। इस वक्त मुजीबुल्लाह मुतासरा इलाके में मौजूद है और उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मुजीबुल्लाह, अपडेट कीजिए, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? मैं ज़िला बोलान के इलाके हिरक में मौजूद हूँ। ये हिरक गांव है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि तबाही के मनाजर हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके आशियाने सैलाबी रेलों में बह गए। शदीद मूसलाधार बारिशों में इनके ये आशियाने जो है ना वो गिर गए हैं और उनके मकानात मुनहदम हुए हैं। अब भी बच्चों के हमरा ये लोग बेसर सामान यहाँ पर खैमे भी कायम किए हुए हैं और खैमे में गुजारा कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है इनकी जानिब से कि इनको अब तक जो इमदादी सामान है वो तो नहीं मिल सका, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टीमें आई और इनको बता रहे हैं कि इनको कुछ आटे के थैले दिए गए हैं जिससे इनका गुजारा नामुमकिन है। इससे पहले का बारिश जारी है,
अभी नुकसान हो गया, घर तबाह हो गया, सारा मकान गिर गया। अभी ये खैमे लगा हुआ है, तंबू, इससे गुजारा कर रहा हूँ। खैमा बस्ती कायम की गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो सर्दी से टिठर रहे हैं। ज़ाहिर है जब बारिश हुई उसके बाद मौसम भी ठंडा हो गया और खुनकी आई है मौसम में। और ये जो इलाका मकीन है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया से और महकमा हुकूमत बलूचिस्तान से, महकमा PDMA से कि आए, इनकी दाद रसी की जाए, इनकी मदद की जाए ताकि ये भी जो है ना अपने बच्चों के हमरा इस शदीद मौसम से जो है ना उनको छुटकारा मिले। और इनको जो अब भी हम देख रहे हैं कि मुनहदम होने के जो मकानात मुनहदम होने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है, क्योंकि बारिश तेज़ है। इसके बायस ये बच्चे और ये जो लोग हैं ये इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सैलाब की तबाहकारियां, हमारी हुकूमत किधर गई है? घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। कर्क का इस वक्त ज़मीनी राब्ता जो है वो बलूचिस्तान के और इलाकों से मुनक़ता हमें दिखाई दे रहा है। पानी का इतना प्रेशर है कि मैं एक ये जंगली पौधा है इसके साथ जो है वो आके खड़ा हुआ हूँ ताकि प्रेशर कम महसूस हो और मैं सैलाबी रेले में बह ना जाऊँ। लाखों लोग दरबदर, लाखों लोग दरबदर। पानी इतना है कि आप समंदर भूल जाएं। तकरीबन 8 से 9 फुट पानी खड़ा हुआ है जहाँ पर कश्ती रानी चल रही है। ये इंडियन हाईवे है, ये सड़क लाड़काना जा रही है। ये कोई दरिया नहीं है, ना कोई झील है, ये पूरे गांव है यहाँ पर, अंदर वो तमाम डूब चुके हैं। फसलें तबाह, मवेशी बह गए, घर ढह गए। इस रेलवे ट्रैक के मुतासिर होने के बाद बलूचिस्तान का राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से जो है मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया है। जहाँ कोई न पहुँचा वहाँ समा बना मुतासरीन की आवाज। अभी मेरा सारा शहर डूब रहा है। हम इस वक्त नौशेरा फिरोज के गाँव में हैं। ये इलाके पानी से डूब चुके हैं। मुतासरीन की आवाज, मुतासरीन की आवाज। और हालिया सैलाब के बायस रेलवे को मुल्की तारीख के बदतरीन हालात का सामना है। महकमा रोज़ाना 10 करोड़ रुपए से ज़ायद के रेवेन्यू से महरूम हो रहा है। ट्रेनें बंद होने से कौमी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बात करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतो हमारे साथ हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा कि अब तक मजमूई तौर पर क्या तखमीना लगाया जा चुका है नुकसान का और कितनी ट्रेनें बंद हैं इस सैलाब की सूरत हाल के बायस? जी देखिए, जो मेन ऑपरेशन है मेन लाइन का कराची पेशावर का, उसका तो शदीद मुतासर है। उसमें जो मेन ट्रेनें हैं तेज़गाम, कराची एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और कराक्रम और दीगर तमाम ट्रेनें जो हैं वो जो डाउन साइड पे जाती हैं, जो कराची की तरफ जाती हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद है। और जो कोयटा जाती है जाफर एक्सप्रेस और कराची से बुलान जाती है वो भी बंद है। तो ये अप कंट्री जो जितना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का माल है उससे पाकिस्तान की मईशत को अरबों रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो माल की तरसील है इम्पोर्टेड गुड्स की और एक्सपोर्टेड गुड्स की वो जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। रेलवे अपने ऑपरेशन को बहुत हद तक कम कर चुका है। इस हिस्से में जो रेलवे को नुकसान हो रहा है वो 60 अरब रुपए का टोटल रेवेन्यू होता है पैसेंजर और फ्रेट अर्निंग का। और तकरीबन ये मेन लाइन पे ट्रैफिक जो है वो 80% ज़ायद बंद है। तो इस तरह से कुछ 16 करोड़ रुपए डेली में से वो कहा जा रहा है 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो है सिर्फ रेवेन्यू के शक्ल में है पाकिस्तान रेलवे को। और पाकिस्तान रेलवे को ऑपरेशन के लिहाज से जो ट्रेनें बंद करनी पड़ी हैं, ये रेलवे की तारीख में पहली बार हुआ है कि उनका मेन लाइन पे ऑपरेशन इस तरह से बुरी तरह से मुतासर हुआ हो। अभी रेलवे हुकाम ने आज जो है वो कोयटा का जो पुल गिरा है उसकी वजह से मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन कोयटा के साथ बंद कर दिया है। और अगले 2 माह से तक जो है वो जो कोयटा से रास्ता बहाल नहीं हो सकेगा और अफगानिस्तान से आने वाली चीजें जो कोयटा के रास्ते जाती है वो भी मुतासर होंगी। तफसील आपने बताई। जुल्फ़िकार अली महतो, आपका शुक्रिया। सैलाब बड़ी कुदरती आफत बनकर आया। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। वजीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने बड़ी अपील कर दी। मॉन्स्टर मानसून आज़ाद जम्मू कश्मीर बाहर इलाका है जहाँ कम हुई है, इस वक्त सबसे आगे है। तबाहकुन सैलाब साथ में लाई हैं, चौंका देने वाली बिल्कुल होशरुबा आप अदाद व शुमार देख रहे हैं। बार बार जो मानसून आ रहा है ये भी पाकिस्तान में कभी हमने नहीं देखा है। इस वक्त हम 8वें रेले में हैं। 30 अजला सिंध के इस वक्त बिल्कुल लिटरली सारे के सारे डूबे हुए हैं। चैनल
बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फॉरेन मिनिस्टर थे दौरे पे भी जा रहे थे, उन्होंने विजिट मुलतवी किया। प्राइम मिनिस्टर का की भी इत्तला आ रही है, उनका विजिट मुलतवी किया है। इस दफ़ा इंडस दोनों तरफ है। 2010 में एक तरफ था। हम इंटरनेशनल फ्लैश अपील यूएन की जो होती है, जो उस वक्त भी किसी करनी पड़ेगी, ये नीड्स असेसमेंट का तखमीना बनता ही है तो सिचुएशन बदल जाती है। डेट क्रॉप ख़त्म, उससे पहले मैंने आपको शेयर किया था कॉटन क्रॉप ख़त्म। वक्त आ गया है कि दुनिया भी हमारी इमदाद करे। पाकिस्तान की मेन इस वक्त क्राइसिस ये है, मैं अभी भी कहूँगी पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। वी लुक टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी। बलूचिस्तान के पहाड़ों से सैलाबी रेले का अखराज शुरू हो गया है, जो सिंध के लिए मजीद खतरे का बायस बन सकता है। सैलाबी रेला झलमक्सी से होता हुआ शहदाद कोट से सिंध में दाखिल हो गया। अचानक आने वाले रेले ने कोड़ी नदी की खुदाई करने वाली मशीनरी को भी लपेट में ले लिया। वहाँ का मजीद अहवाल जानेंगे। खुजदार में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। अहमद, सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कोड़ी के इलाके में मौजूद हैं और ये वो मकाम है जहां से कोड़ी की पहाड़ियों से सैलाबी रेला जो है वो आना शुरू हो गया है और उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखाएं कि बहुत तेज़ी से ये पानी जो है वो आगे की जाने बढ़ रहा है। ये कोड़ी की पहाड़ियों से आने वाला सैलाबी रेला है जो कि झलमक्सी और कर्ख और दीगर जगहों को जो है वो डैमेज करता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा। यही पानी सिंध में भी जो है वो शहदाद कोट की जानिब जो है वो बढ़ेगा, तो यानी कि सिंध के लिए एक और ख़तरे की घंटी है। यहाँ पर इंतज़ामिया ने इस जगह को, इसके पैसेज को बढ़ाने की बहुत कोशिश की थी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी भी खड़ी हुई है, लेकिन पानी का रेला इतनी स्पीड में आया कि मशीन निकालने की मोहलत नहीं मिली और वो भी सैलाबी रेले में वहाँ पर फंस चुकी है। अब जब तक ये रेला यहाँ से गुजर नहीं जाता, जिसके काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक इस मशीन को भी यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। हम आगे चलते हैं। डीसी खुजदार यहाँ पर मौजूद हैं। हमें रात ही कोई इस चीज़ की पेशनगोई हमारी हो गई थी कि बारिश का सिलसिला नहीं तमरा चल रहा है, तो लोगों को हमने पहले से रिलीफ करवा दिया था। यहाँ पे हमारे 700 to 800 हाउस होल्ड जो वाकई डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। बाकी कच्ची आबादी है जो उसमें 700 से 800 ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जो पार्शली डैमेज हो चुके लेकिन रहने के काबिल अभी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको उस मकाम पे लेकर चलता हूँ जहाँ से ये सैलाबी रेला जो है वो इस वक्त गुज़र रहा है और इसकी रफ़्तार इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई खड़ा रहना तो दूर, मतलब उसको गुजरते हुए देख के भी खौफ आ रहा है। मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखाएं कि किस स्पीड से सैलाबी रेला जो है वो गुज़र रहा है। आप इसकी रफ़्तार और इसकी आवाज़ सिर्फ महसूस करें, एक खौफ सा तारी हो जाता है कि इतनी स्पीड में ये पानी न जाने कितनी तबाही मचाता हुआ जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये सैलाबी रेला कोड़ी के पहाड़ियों से होता हुआ जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। जी, सिंध के आखिरी ज़िले कंबर शहदाद कोट में समा की टीम दुश्वार रास्ते और कीचड़ से गुजरते हुए पहुंच गई। गांव अली बख्श चांडियों में घर गिर चुके हैं, मकीन परेशान हैं। रो रो कर हुकूमत से मदद की फरियाद कर रहे हैं। इन मकीनों से समा के नुमाइंदे संजय साधवानी ने बात की है, आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त गोट अली बख्श चांडियों में मौजूद हूँ। कंबर शहदाद कोट सिंध का आखिरी कोना है। मैं इस गांव में आया हूँ। इस गांव में जगह जगह पर हम मुश्किल रास्ते कीचड़ से होते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर सब कुछ जो है वो टूट चुका है। इस गांव में कितने घर गिर गए हैं? भाई कम से कम 100 घर का भी ज्यादा घर गिर गए। इधर अभी तक कोई आया भी नहीं। अभी तक ये सारा पट्टा हो गया, इधर जमीनें हमारे खत्म हो गए। अभी तक डिशों का एक थैली पिरानी का नहीं आया। इधर बंदे सारे मर रहे, कोई रास्ता नहीं हमारे को निकालने, ऐसे कोई गाड़ी नहीं है तो कोई सामान निकाल हमारा कहाँ रखे, किधर हम गरीब लोग कहाँ ले जाए इसको सामान को? सारी जगह तो भारत चल रही है। ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई ऐसे लोग आए जो इनकी मदद करें। इनके सामान जो घर में बचा कुछ सामान है वो ये निकालना चाहते हैं, किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल होना चाहते हैं। ना कोई बिरयानी देने वाला है, ना कोई टेंट देने वाला है, ना कोई साफ पानी पीने के देने वाला है। ये गरीब जाए तो जाए का। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अंदरूनी सिंध से सैलाब मुतासरीन कराची का रुख कर रहे हैं। सुरजानी के गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज में 52 अफराद ने पनाह ले ली है। मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, बताइए सैलाब ज़दगान किन किन इलाकों में से यहाँ पहुँचे? सैलाब से मुतासरा अंदरूनी सिंध से मुख्तलिफ अफराद इस वक्त
कराची की ज़िला गरबी का इलाका है, सुरजानी टाउन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पनाह ले चुके हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मौजूद हैं। यहाँ पर सफाई की गई है ताकि कमरों में उन लोगों को ठहराया जा सके और अब हम आपको उस कमरे में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर एक ख़ानदान के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए यहाँ पर फौरी तौर पर इंतज़ामात ये किए गए हैं कि जो वो बिस्तर अपने साथ लाए थे वो बिछा दिए हैं। उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अंदरूनी सिंध के आए हैं। इनमें से कुछ लोग बाडा के हैं, कुछ का ताल्लुक़ लाड़काना से है, कुछ का ताल्लुक़ कंदकोट, भिटशा, शिकारपुर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ आए हैं। अब तक ये 52 अफराद हैं जो इस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पनाह गज़ीन हैं। पानी का और खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो न सिर्फ यहाँ का बल्कि हमें इत्तला मिली है कि सच्चल गोट के इलाके में जो ज़िला शर्क़ी का इलाका है वहाँ पर भी सैलाब से मुतासर अफराद की एक बड़ी तादाद वहाँ भी पनाह लेने के लिए पहुँच चुकी है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया खुर्शीद आलम। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की फौरी मदद और रिलीफ के लिए आलमी डोनर्स और मालियाती रिलीफ फराहम करने वाले इदारों से राबते शुरू कर दिए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान सानी, बताइए, इस सिलसिले में इजलास भी तलब किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त इजलास जो है वो जारी है। हंगामी डोनर्स का इजलास बुलाया गया है जिसमें अयाज सादिक जो है वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर वो उसकी मेज़बानी कर रहे हैं और इस इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के खासतौर पर जापान, चाइना और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और साथ साथ आलमी मालियाती इदारे, इंटरनेशनल डोनर्स इस इजलास में शरीक है। एशिया डेवलपमेंट बैंक और आलमी बैंक के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं। इस इजलास में सैलाब की तबाहकारियाँ खासतौर पर बलोचिस्तान और बारिशों के बायस और सैलाब के बायस जो तबाहकारियाँ हुई हैं उस ब्रीफिंग दी जाएगी और आलमी डोनर्स और मुख्तलिफ ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उनसे कमिटमेंट ली जा रही है। आज ब्रीफिंग के आलमी डोनर्स से राब्ते किए जा रहे हैं। तफसील आपने बताई। टिका खान सानी, आपका शुक्रिया। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान को 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर की। मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस से जवाब तलब। अदालत ने इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात तक जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा आर्जी तौर पर टल गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में पुलिस को 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने वकील सफाई बाबर रवान की जानिब से ज्यादा मुद्दत के लिए अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। इमरान खान की कमरा अदालत आमद पर शदीद धक्का-पेल हुई। वकील बाबर रवान ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। शर्म करो का लफ्ज अगर धमकी होता तो कई मौजूदा वजीर भी अंदर होते। 40 साल की प्रैक्टिस में ऐसा केस बनते नहीं देखा। इमरान खान ने कहा, IG और DIG तुम पर केस करूँगा, ये नहीं कहा था कि तुम्हें जान से मारना है। इमरान खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमात को PTI की मकबूलियत का खौफ करार दिया। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। जब सहाफियों ने फैसला करवाने वालों के नाम पूछे तो इमरान खान जवाब दिए बगैर चल दिए। दूसरी तरफ दफा 144 नाफिज होने के बावजूद रैली निकालने के मुकदमे में भी इमरान खान को 7 सितंबर तक जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा समात पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। साथी रिपोर्टर्स और कैमरा टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ये कहते हैं कि बगावत पर उकसाने का इल्जाम इमरान खान के लैंडलाइन से दिया गया। आम आदमी ट्वीट करे तो उठा लिया जाता है। ये स्टेज पर खड़े होकर गालियां देते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान, तुम्हारे पास नजायज तोशा खाना के गिफ्ट हो, तुम्हारी जेबों में इसराइली और भारतीय पैसा हो और तुम कहो जी ये इलेक्शन लड़ने के अहल है। अगर ये इलेक्शन लड़ने का अहल है तो नाअहल कैसे होते हैं?
आज तुम्हारे कागजात मंजूर नहीं हो सकते अगर वही कानून लगे जो आम पाकिस्तानियों के लिए लगता रहा है 62-63 पर। दोहरा म्यार है, एक लाडले के लिए है और एक आम आदमी के लिए है। कोई आम आदमी एक इतनी सी ट्वीट कर दे, उसको उठाकर बंद कर दिया जाता है। ये स्टेज पर खड़ा होकर गाली देता है। बगावत का ऐलान उसके चीफ ऑफ स्टाफ ने किया है। इमरान खान के घर की लैंडलाइन से वो बयान दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ है, नोटिस हुआ है। सलाब जदगान की आम आदमी की ड्यूटी ना वजीर आला पंजाब ने दी है ना KPK ने दी है। दोनों वजीर आला सिर्फ एक काम करते रहे, इमरान खान के लिए उसके जलसे भरते रहे हैं। और अगर उसको कोई गिरफ्तार करने का खदशा हुआ तो उसके घर बाहर बैठकर ड्यूटी देते रहे। तमाम बड़े फलाही इदारे एक प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तानियों, इंसानियत की मदद के लिए आगे बढ़ो। अभी मेरा सारा शहर डूब रहा है, मेरा सारा शहर डूब रहा है। फलाही इदारों को आपसे क्या मदद चाहिए? देखिए प्रोग्राम 7 से 8 में। ज़िमनी इंतखाब NA-108 फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उम्मीदवार आबिद शेर अली को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि आबिद शेर अली हल्के की मसाजिद में वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली बिलों में सरचार्ज खत्म करने का ऐलान कर रहे थे। मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे ऐलानात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। नोटिस में आबिद शेर अली को ऐसे ऐलानात से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने आबिद शेर अली को वजाहत के लिए 26 अगस्त को पेश होने की हिदायत जारी कर दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।